बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान जुगल स्वरूप का मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कहते हैं कि महामती जी हमारे क्या कहते हैं कि हे साथ जी, इस निस्वत के सागर में अनंत इश्क प्रेम भरा हुआ है। इस निस्वत के सागर में क्या है? अनंत इश्क प्रेम भरा हुआ है। अब धाम धनी के हुक्म आदेश से अपने दिल रूपी प्याले में परम धाम का अखंड प्रेम भरिए, अखंड प्रेम भरिए और अति आनंद में भरकर उसका रसपान कीजिए। मतलब उस आनंद को अपने अंदर भरिए और उसका रसपान कीजिए। वाहिदत की यही विशेषता है। जिस प्रकार अक्षरातीत श्री राज जी का इश्क को अनंत सागर कहते हैं, उसी प्रकार उनकी अंग रूपा श्यामा जी एवं ब्रह्मात्मा को भी इश्क का सागर कहते हैं। सुंदर साथ जी हमारे प्राण प्रिय प्रीतम हमें क्या समझाना चाहते हैं कि देखो, एक तो हम उस घर से उतरी हुई आत्माएं हैं, सुरताएं हैं, और हम अपने परम धाम को भूल गई हैं। हमें कुछ नहीं याद है और धाम धनी हमें यहाँ लाकर याद दिला रहे हैं अपनी आत्मा को। और कभी वो अपने वहाँ के श्रृंगार का वर्णन करके, कभी वहाँ के 25 पक्षों का वर्णन करके हम सब रूहों को जगा रहे हैं। सुंदर साथ जी, आज मुझे एक की बात बहुत अच्छी लगी। किसी ने कहा कि देखो, हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, पर अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। और यही बात है। आप देखो, एक छोटा सी चीज़ है, एक फ़ोन है, छोटा सा फ़ोन है, उसके अंदर दुनिया भर की चीज़ें हैं, दुनिया भर का ज्ञान है। हम उनसे फ़ोन से दूसरों से बातें भी कर लेते हैं, अपनी बात भी कह देते हैं, और कितनी चीज़ें सीखते हैं, सिखाते हैं। मतलब बहुत कुछ उसमें भरा हुआ है। और क्या हुआ, अगर हम उसको चार्ज नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, एक डिब्बा रह जाएगा। हम कहेंगे हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है। मतलब जैसे हम अपने अपने सबको खुश करने पे रहते हैं, लगे रहते हैं, तो हम कहें कि अपने लिए टाइम नहीं है। ठीक, तो इसी तरह से अगर हम फ़ोन के लिए भी कह दें कि चार्ज करने के लिए टाइम नहीं है, तो फ़ोन क्या बन जाएगा, एक डिब्बा ही रह जाएगा ना, खाली डिब्बा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा। उसी प्रकार हमारे शरीर को भी चार्ज करने के लिए चितवनी ज़रूरी है। इसके अंदर प्रेम आनंद भरना ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रेम और आनंद इश्क हमें किससे मिलेगा? अपने प्राण प्रिय प्रीतम अक्षरातीत जो पूरे ब्रह्मांडों के मालिक हैं, जिनसे पूरे हर जगह की एनर्जी वहीं से चालू हुई है और वहीं सबको आगे 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 एनर्जी मिलती जा रही है। उनसे हमें अपने एनर्जी लेनी है, अपनी घर की बातें याद करके। और वो हमारे प्रीतम हमें वाणी के द्वारा याद दिला रहे हैं और हमें महसूस करा रहे हैं किस ब्रह्मांड के हम हैं और किस ब्रह्मांड में हम आई हुई आत्माएं हैं। हमारा ये घर नहीं है, हमारा असली घर परम धाम है, वहाँ हमारे मूल स्वरूप हैं। हम आत्मा को, जो जीव सृष्टि का संसार है, ये आत्मा का संसार नहीं है। इसमें आत्माएं आकर बैठी हुई हैं जीव के ऊपर, अपने प्रीतम के साथ ही। ये सुंदर साथ जी, राज जी हमें बार बार याद दिला रहे हैं। हम राज जी कहते हैं क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांडों के राजा हैं और आत्माएं उनकी रानियां हैं। तो हमारा हक किससे मांगने को होता है? रानियों से मांगने को होगा कि यहाँ के देवी देवताओं से। जो देवी देवता उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं, फिर भी उसको नहीं पा पाते। इतने बड़े बड़े परमहंस हो के भी चले गए इस दुनिया से, वो उसका पार नहीं पा पाए। तो आप सोचो कि अब खुद परमात्मा अपनी ही ब्रह्मात्मा को लेकर इस संसार में आए हुए हैं और हमें परम धाम का ज्ञान दे रहे हैं। और इस ज्ञान को हमारा सुनने का, समझने का सबका अधिकार है। अगर हम नहीं समझ रहे तो हमारी भूल है। ये सुंदर साथ जी
हमें ये क्षीर सागर है, क्षीर सागर का 6वां अध्याय चल रहा है, उसमें चौपाई है 117 नंबर की। तो हम सब सुंदर साथ को मतलब कि ये ब्रह्मवाणी है। ब्रह्मवाणी में कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी याद करेंगे, कुछ भी सुनेंगे तो वो हमारे मुक्ति धाम है और वो उससे हमें मुक्ति मिलेगी। जैसे गीता को कहते थे, मेरे को याद है जब हम गीता पढ़ते तो उसका हर अध्याय का महत्व यही बताया हुआ था, मुक्ति। और ये सब जीवों को मुक्ति देने वाला साधन है। आत्माएं तो अपने घर से आई हैं और घर में चली जाएंगी, पर जीवों का कल्याण होगा। इस ब्रह्मांड के पूरे ब्रह्मांड को वो मुक्ति देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कह रहे इस बार मैं जो अपनी सारी आत्माओं को लेकर इस धरती पे आया हूँ तो मैं सबको अखंड 14 लोक को खंड कर दूंगा, पर करने की माफिक 8 विश्तों में दुनिया बटेगी और 8 विश्तों में दुनिया का मतलब बटेगी। और उसमें क्या होगा कि अपनी करनी के हिसाब से सबको वो स्थान मिलेगा। और जिन जीवों के ऊपर आके आत्माएं बैठी हैं उनको सबसे पहली भीष्ट मिलेगी, पर तभी मिलेगी जब वो उनको जान जाएगी और अपना ईमान पक्का करेगी। ईमान पक्का उनके ऊपर होगा तो उन पर विश्वास करेगी, तो उनका ध्यान करेगी, तो उस अखंडता से जुड़ेगी। तो और सुंदर साथ जी, आज का हमारा यही आ रहा है कि ये श्यामा जी का वर्णन कर रहे हैं। चाहे महामती जी ये तो कह रहे हैं, पर करने कराने वाले खुद श्री राज जी, हमारे प्राणों के प्रीतम, हमारे प्राणनाथ, जो हमारी सांस की नली के भी पास हैं। इतने नज़दीक होके भी फिर हम बाहरमुखी हो रखे हैं। अब हमें अंतर्मुखी होना है। सब सुंदर साथ को, मैं भी बीच में ही हूँ, मुझे भी होना है। और जो सूत कातना है सबने मिलके हमने कातना है। अभी तो हम थोड़ा थोड़ा कात रहे हैं, पर ज़्यादा ज़्यादा कातना है। सुंदर साथ जी और सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। मुख छवि अति विराजत, शोभित सब श्रृंगार, देख अंगूठे आरसी, भूखन करत झलकार। श्यामा जी के मुख की सुंदरता बहुत अधिक सुशोभित हो रही है। उनके संपूर्ण श्रृंगार की भी शोभा अलौकिक है। इसमें श्रृंगार श्यामा जी का मतलब सुंदरता का वर्णन आ रहा है। श्यामा जी का मुख की सुंदरता बहुत अधिक है और उनका संपूर्ण श्रृंगार की शोभा भी अलौकिक है। जब श्यामा जी अंगूठे में लगे हीरे के दर्पण में अपना श्रृंगार देखती हैं तो सभी आभूषण और अधिक झलकार करने लगते हैं। मतलब जो और आभूषण होते हैं और झलकार करते हैं और अपने आप को मतलब कि और आकर्षित करने के लिए, हम आत्मा को श्यामा जी को रिझाने के लिए और प्रकाशमय हो जाते हैं और जगमगाने लगते हैं और सुंदर लगते हैं और अपनी अपनी अलौकिक मतलब कि अपनी अदाएं पेश करते हैं। कौन? आभूषण। परम धाम की सभी वस्तुएं श्री राज श्यामा जी एवं सखियों के आशिक हैं। वहाँ क्या है? परम धाम की सभी वस्तुएं और राज श्यामा जी एवं सखियों के आशिक हैं। सारी वस्तुएं परम धाम में जितनी भी हैं, चाहे वस्त्र है, भूषण है, पेड़ है, पौधे हैं, जल है, आकाश है, चंद्रमा है, सूरज, जो कुछ भी है, सब इनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उनको सखियों को मतलब कि रिझाने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। और कहते हैं श्यामा जी के द्वारा धारण किए गए वस्त्र भूषण भी चेतन आत्म स्वरूप हैं। उनके जो वस्त्र भूषण है श्यामा जी के, वो भी आत्म स्वरूप हैं। इसलिए जब वे अपना श्रृंगार को देखती हैं, किसमें से? अंगूठे में लगे हीरे के दर्पण में जो अपना श्रृंगार ऐसे देखते हैं, तो उसमें से कहते हैं भूषण भी श्यामा जी को रिझाने के लिए मचल उठते हैं। कितनी सुंदर बात बोली है कि आभूषण भी मचल उठते हैं, झिलमिलाने लगते हैं और भी प्रकाश में हो जाते हैं।
और भी प्रकाश में हो जाते हैं और मीठी मीठी मुस्कान से बातें करते हैं और अधिक शोभा से झलकार करने लगते हैं। भौं भ्रिकुटी नैन मुख नासिका, हरवटी अधुर गाल कान, हाथ पाँव कंठ हसे, सब नाचत मिलन सुभान, सब नाचत मिलन सुभान। उस समय श्यामा जी के दोनों भौएं भ्रिकुटी, दोनों भौं के बीच का स्थान जो है, नेत्र, मुख, नासिका, ठुड्डी, होंठ, गाल, कान, हाथ, पैर, हृदय और गला भी हंसने लगते हैं। क्या चीज़ बढ़िया बोली। कहते उस समय क्या होता है, जब वो अपनी अंगूठे में से, जो हीरे की अंगूठी पहनी होती है उसमें से जो शीशे की तरह है, उसमें अपना श्रृंगार देखते हैं, तो क्या बोला कि पहले तो जो आभूषण होते हैं और झलकार करने लग जाते हैं और हंसते हैं और मचलते हैं, और उसमें बोला कि उनको जो कान, हाथ, पैर, ठुड्डी और हाथ पाँव वगैरह सब है, वो हृदय और गला हंसने लगते हैं, मीठी मीठी मुस्कान से हंसने लगते हैं और सभी राज्य से मिलने के लिए प्रसन्नता से नाच उठते हैं। और क्या होता है, गला, हाथ, पैर सब क्या करते हैं, नाच उठते हैं, हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और सभी राज्य को मिलने के लिए प्रसन्नता से नाच उठते हैं। कितना सुंदर समय है। इस चौपाई में ये बात दर्शाई गई, माशुक श्री राज्य से मिलने के लिए आशिक श्यामा जी के एक एक अंग में कितनी प्रसन्नता और उमंग भर होती है। कहते के लिए आशिक श्यामा जी के एक एक अंग में कितनी प्रसन्नता और उमंग भरी होती है। वस्तुतः परम धाम का एक एक कण आशिक और माशुक के रूप में लीला में मगन है। ये नहीं कि भूषण, और वस्तुतः परम धाम का एक एक कण भी जो है ना, रेता का कण भी है, वो भी आशिक और माशुक के रूप में लीला में मगन है। और कहते हैं जो रिझाता है वो आशिक, जब रेता का कण भी मचलता है, मतलब कि अपने प्रीतम को रिझाने के लिए नाच उठता है, मुस्कुराता है और भी सुंदर होने लग जाता है और भी मीठी मीठी मुस्कान छोड़ता है, तो क्या होता है, तो रिझने वाले को क्या बोलते हैं, माशुक। राज्य को माशुक कहते हैं, राज्य माशुक है। पर सुंदर साज जी अब जहाँ पर आके इस संसार में झूठा हो गया, अब हम क्या हो गए, हमारे राज्य क्या हो गए, आशिक हो गए, क्योंकि वो हमें रिझा रहे हैं, और हम हो गए माशिक, हम रिझ रहे हैं, हम रिझ रहे हैं, हम आशिक नहीं रहे। अब हमारे प्रीतम है, वो क्या कहते हैं, आशिक मेरा ना रूहो, मैं हूँ तुम्हारा आशिक, मैं हूँ तुम्हारा आशिक, मैं हूँ तुम्हारा आशिक। अब वो हमें वाणी के द्वारा रिझा रहे हैं और हम रिझ रहे हैं, और इसलिए ये आशिक माशिक की लीला है। तेज ज्योत प्रकाश में शोभा सुंदरता नेक, कहाँ कहूँ मुखर बिंद की नेक नेक से नेक। सुंदर साज जी, ये भी फ़ोन की तरह रिचार्ज होने वाली बात है। वाणी पढ़ रहे हैं तो हम रिचार्ज हो रहे हैं, वाणी से हम रिचार्ज हो रहे हैं। श्यामा जी के नूर में तेज से निकलने वाली ज्योति के प्रकाश में उनकी शोभा सुंदरता अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होती है। क्या बोला, तेज ज्योत प्रकाश में शोभा सुंदरता अनेक। कहते, और मैं उनके मुखरबिंद की अनंत शोभा को कैसे वर्णन करूं, कहाँ कहूँ मुखरबिंद की नेक नेक से नेक। मैंने तो थोड़े से भी थोड़ा, कम से कम अंश मात्र ही वर्णन किया है। कह रहे महामती जी, क्या कह रहे, मैंने तो बहुत अंश मात्र वर्णन किया है उनका श्रृंगार का, और तो जहाँ पर वहाँ तो उनका वर्णन इस मुख से मैं कैसे कर सकती हूँ, नहीं। पर क्या कहते हैं, श्यामा जी का नूर में तेज से निकलने वाली ज्योति के प्रकाश में उनकी शोभा और भी सुंदरता अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होती है, और उनके मुखरबिंद की अनंत शोभा का वर्णन कैसे किया जाए।
तेज से ज्योति एवं उससे प्रकाश का प्रकटीकरण होता है। तेज से क्या होता है, जब किसी का तेज होता है तो उससे क्या होता है, ज्योति। ज्योति उससे प्रकाश का प्रकटीकरण होता है। इस संबंध में अन्यत्र भी कहा गया है, तेज ज्योत प्रकाश जो नूर, सब ठोरों शीतल सत सूर। इसी प्रकार सुंदर से सुंदरता प्रकट होती है और जो शोभा के रूप में दृष्टिगोचर होती है। सुंदर साजी श्रवण कंठ हाथ पाँव के भूखन शोभित पार, एक भूखन नक्श कई रंग, कहाँ रू कहाँ करे दिल विचार। श्यामा जी के दोनों कानों गालों तथा हाथों पैरों के भूषणों की अपार शोभा है। एक एक आभूषण के एक ही चित्र में अनेकों प्रकार के रंग हैं। कहते श्यामा जी के दोनों कानों गालों, कहते हैं श्रवण कंठ हाथ पाँव के भूखन शोभित पार। श्यामा जी के दोनों कानों गालों गले और हाथ पैरों के भूषणों की अपार शोभा है। एक एक आभूषण के ही चित्र में अनेक प्रकार के रंग हैं। एक भूखन नक्श कई रंग, एक एक आभूषण के एक ही चित्र में अनेकों प्रकार के रंग हैं। और आत्मा उसकी शोभा के बारे में भला अपने दिल में कितना विचार कर सकती है। रूह कहाँ करे दिल विचार। आत्मा उसकी शोभा के बारे में भला अपने दिल में कितना विचार कर सकती है। नेक श्रृंगार कया इन जुआ, क्यों वर्णवाए सुख ए शोभा ना आवे शब्द में, शोभा ना आए शब्द में, नेक कया वास्ते रूहों के, नेक कया वास्ते रूहों के। कहते कि मैंने तो यहाँ की जीवा से श्यामा जी के श्रृंगार की अति अल्प मंश ही, बहुत थोड़ा सा ही वर्णन किया है। नेक श्रृंगार किया इन जुआ, क्यों वर्णवाए सुखे, ये शोभा नावे शब्द में, नेक कहा वास्ते रूहों के। यानी श्यामा जी की शोभा और उसके दीदार से मिलने वाले सुख का वर्णन यहाँ के शब्दों में नहीं हो सकता। परम धाम की आत्माओं के लिए मैंने तो थोड़ा सा वर्णन कर दिया है। ये तो भी थोड़ा सा वर्णन है जो इतनी आनंद देने वाली वाणी है, प्रेम से भरी हुई वाणी है, आनंद से इश्क से का जो समुंदर है, तो वहाँ का समुंदर कैसा होगा जिसका वर्णन होना बहुत मुश्किल है। जो देखेगा सो पाएगा, जो समझेगा वो पाएगा, जो सुनेगा वो पाएगा, जो विचार करेगा वो पाएगा, जो चितवन करेगा उसको सब कुछ मिल जाएगा। ये संपूर्ण वर्णन श्री महामती जी ने हक की मैं लेकर किया है। ये देखो उन्होंने भी किसकी मैं लेकर किया, हक की मेहर, श्री राज्य की मेहर, अक्षरातीत की मेहर, उत्तम पुरुष की मेहर, उनकी मैं से कि वो कह रहे हैं, वो उनकी मैं है, वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। इसी तरह से वाणी की कोई बात भी ये मुख नहीं बोल सकते, वो खुद ही बोलने वाले और बुलवाने वाले हैं। हमारे प्राण प्रिय प्रीतम जब वो बोलते हैं, इस आत्मा को भी सुख मिल रहा है और आत्माओं को भी सुख मिल रहा है। ये हम सब आत्माओं को उसका आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है। ये देने वाले कौन है, हमारे राज्य, उसके सिवा कोई और देने वाला नहीं है। सतगुरु, शरीर का नाम सतगुरु है, पर सतगुरु के भीतर बैठा बोलने वाला, सुलाने वाला वो हमारा प्रीतम ही है। महामती जी के हृदय में बैठ के भी वो ही बोलने बुलाने वाले हैं। ये शरीर का नाम हो जाता है। कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। वही चीज़ है, करने कराने वाले हमारे प्राण प्रिय प्रीतम हैं और नाम शरीर का हो रहा है। हम नहीं, हमारा नहीं हो रहा, शरीर के नाम का हो रहा है। शरीर के इस शरीर के से बोल रहे हैं वो द्वारा, अपनी चेतना के द्वारा। कहते हैं बिना कोई अपनी शक्ति उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। मीठी जुआ स्वर बान मुख बोलत लिए अति प्रेम, पियु सो बाते मुख हसे, पियु से बातें मुख हसे लिए, करे मर्यादा नेम,
करे मर्यादा नेम। जब श्यामा जी अपने प्राण वल्लभ श्री राज जी से बातें करती हैं तो उनके मुख पर मुस्कुराहट, मंद मंद हंसी छाया रहती है। जब श्यामा जी अपने प्राण वल्लभ प्रीतम श्री राज जी से बातें करती हैं तो उनके मुख पर क्या होता है? मुस्कुराहट मंद मंद छाई रहती है, हंसी छाई रहती है। वे बोलते समय अपने हृदय में बहुत प्रेम लिए होती है। उनके मुख से निकलने वाले शब्दों के स्वर बहुत ही मीठे होते हैं। कहते हैं बोलते समय अपने हृदय में बहुत ही प्रेम लिए होती है और उनके मुख से निकलने वाले शब्दों के स्वर भी बहुत ही मीठे होते हैं सुंदर साज जी। किंतु उनकी ये वार्ता मर्यादा के अनुकूल ही रहती है। वार्ता जो होती पर मर्यादा पूर्ण रहती है। संसार में सामान्यतः नारी वर्ग में अनावश्यक रूप से अत्यधिक बातें करने की प्रवृत्ति पाई जाती। ज़्यादातर स्त्रियां जो होती हैं सबसे ज़्यादा बातें करती हैं, बहुत बोलती हैं और तू मैं लगी रहेंगी, चाहे वैसे 2 घंटे बीत जाए और बातें करती रहेंगी। तो कहते हैं ये स्थिति उबाऊ और कष्टकारी होती है। ये स्थिति कैसी होती है? उबाऊ और कष्टकारी लगती है कई बार। श्यामा जी तो अक्षरातीत की आनंद शक्ति है। श्यामा जी क्या है? अक्षरातीत की आनंद शक्ति हैं। उनकी वार्ता में कदापि बचालता नहीं होती। उनकी बातों में कभी भी मतलब उबपना नहीं होता, मतलब कष्टकारी नहीं होती। उनकी बातें मीठी लगती हैं। यही मर्यादा का नियम है, यही मर्यादा का नियम है। वाणी का स्वरूप सत्य, प्रिय और हितकारी होना चाहिए। जब भी किसी से बात करो, किसी के हित के लिए हो तो बात करो, नहीं तो रहने दो। ये हम सब के लिए, ये हमारे लिए एक वचन हमें मिला है। क्या मिला है? कि वाणी का स्वरूप सत्य, प्रिय और हितकारी होना चाहिए, ना कि किसी को कष्ट देने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा वचन नहीं किसी को बोलना चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? सत्य, प्रिय और हितकारी। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? सत्य, प्रिय और हितकारी होनी चाहिए। सत्य, प्रिय, हितकारी होनी चाहिए। मतलब कि कटुता और अनावश्यकता बचालता भरी वाणी हृदय के लिए दुखदायी होती है। कटुता और अनावश्यक जो बातें बिना बात के हम लोग कई बार करते हैं, सब करते हैं, हम भी करते हैं, बीच में ही हम ऐसे हैं। और कई बार हम किसी की तरफ देख के जो दिखता होता वो बोला जाता है, पर बोलना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात सुंदर साज जी, किसी को सुनाना नहीं चाहिए। अगर हम सुनाते हैं ना तो उसकी आत्मा दुखी होती है। हम अंदर से तो बड़े कहते हैं मैंने उसको सुना दिया, मैंने उसको कह दिया, मैंने उसको बोल दिया, अपनी तरफ से बोल दिया, पर इतना नहीं पता कि वो चुप रहा। क्यों चुप रहा? अपनी इज्जत अपने हाथ में है, वो जवाब नहीं देता। तो इसका मतलब है क्या है? इसलिए कहते हैं कि किसी को कटु वचन, कष्टकारी बात मत कहो। सत्य भी कई बार बहुत कड़वा होता है, सत्य बात भी कई बार कड़वी लगती है दूसरों को, इसलिए वो भी भाषा ना बोले। चुप रहने में ज़्यादा फायदा है। और मौन में जो शक्ति है ना, वो अद्वितीय है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मौन रहना ज़्यादा आवश्यक है। जबकि ये जीव कहते 32 दांतों के अंदर भी जो कि किला बना हुआ है और इतना कठोर, उसके अंदर नरम से नरम जीभ भी बाहर आकर कुछ ना कुछ बोल ही जाती है। उसको ज़रा डर नहीं लगता कि मेरी जीभ कट जाएगी, जब कुछ हो जाएगा। वो इस किले से भी नहीं डरती, किला हार के पीछे हो जाता है, जीभ को बचा लेता है। देखा जाए तो इतने तीखे दांत होते हैं और जीभ कितनी सॉफ्ट होती है, पर तो इसलिए किसी को कटु वचन ना बोलें, प्यार से बोलें, जो अच्छे लगें, किसी के लिए हितकारी हों, प्रेम से बोलें। अगर हमें कोई कुछ कह भी देता है ना, उस टाइम जवाब देने से अच्छा चुप रहने में ज़्यादा फ़ायदा है। और एक बात और है, कई बार हम सच्चा होने के लिए ना बात को बढ़ा देते हैं। हम नहीं, ऐसे नहीं, मैंने ये कहा, अपने आप को सच्चा बनाने के लिए, चाहे झूठे भी होंगे, सच्चा बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ गवाहियाँ देते जाएंगे। पर सत्य कभी छुपता नहीं है, चुप रहने में ही फ़ायदा है। सत्य अपने आप निकल आता है। दूसरे बंदे को हमेशा पता लग जाता है कि इसका मतलब ये सच्चा था, मैंने इससे गलत व्यवहार किया, अगर चुप कर जाओ तो। ठीक है, कोई एक बार करे विश्वास, फिर अपने आप विश्वास होता है। तो सत्य में कहनी, सत्य सत्य ही रहता है, झूठ झूठ होता है। झूठ के हाथ पैर नहीं होते, सत्य हमेशा सत्य रहता है। चुप रहने में ज़्यादा फायदा है। अंदर कष्ट तो होता है, कई बार दुख भी लगता है, पर फिर जब हम अपने आप को आत्मा मान लें कि ये दुख मेरा नहीं है,
ये संसार मेरा नहीं है, मैं इस संसार की नहीं हूँ। यहाँ पर हमारे धनी हमें दिखाने के लिए लाए हैं। ये खेल है, खेल में, इस खेल में क्या क्या है तो वो हमें दिखा रहे हैं, ना हम इस खेल के हैं, ना ये खेल हमारा है। सभी सैन देत सुख चैन की उत्पन्न अंग अतंत, कोमल हृदय अति विचार क्यों को नरमाई सिफत। श्यामा जी के नेत्रों से मिलने वाले प्रेम के संकेतों से श्री राज जी सहित सखियों के हृदय में बहुत ही अनंत सुख चैन की अनुभूति होती है। क्या कह रहे हैं? श्यामा जी के नेत्रों से मिलने वाले प्रेम के जो संकेतों से श्री राज जी सहित सखियों के हृदय, मतलब राज जी भी उसको देख रहे हैं और सखियाँ भी देख रही हैं, राज जी सहित सखियों के हृदय में बहुत ही अनंत सुख चैन की अनुभूति होती है। क्या देख के? श्यामा जी के नेत्रों से मिलने वाले प्रेम के संकेतों के से जो राज जी को संकेत करते हैं, जो सखियों को संकेत करते हैं, चाहे कुछ भी हो, ऐसे मेरे बहुत सुंदर है। सखियों को बोला जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे हैं, तो इससे राज्य को भी सुख मिल रहा है, सखियों को भी मिल रहा है। चाहे नेत्रों से कहें, ये नेत्रों की भाषा इस तरह से श्यामा जी के हृदय और विचारों में बहुत ही कोमलता है। उनकी कोमलता की महिमा का वर्णन करने के लिए इस संसार में कोई भी शब्द नहीं है। चातुरी गति की क्यों कहूँ, सब बोले चाले सुध होत, अब्बल इश्क सब खूबियाँ हक के अंग की जोत। श्यामा जी जब अपने नूरी चरण कमल धरती पर रखते हैं तो बहुत ही कोमलतापूर्वक रखती हैं। उनकी चाल में प्रेम भरी चतुराई होती है। इस प्रेम में लीला की सुध तो बोलने से ही हो सकती है। अक्षरातीत के दिल में ज्योति रूपी जो प्रेम इश्क का सागर लहरा रहा है, उसी को प्रकट रूप में ये प्रेममयी लीला है। कहते श्यामा जी जब अपने नूरी चरण कमल धरती पर रखती हैं, कहते होते धरती भी जो होती है ना और कोमल हो जाती है और उसके अंदर सुगंध भर जाती है और मिठास हो जाती है। तो कहते बहुत ही कोमलतापूर्वक वो पैर रखती है और धरती अपने आप को भी कोमल कर लेती है और ज़्यादा कि श्यामा जी के चरण आए हैं। और उनकी चाल जो होती है बड़ी प्रेम बड़ी चतुराई वाली होती है, बहुत ही सुंदर होती है। इस प्रेममय लीला की सुध तो बोलने से ही हो सकती है। अक्षरातीत के दिल में ज्योति रूपी जो प्रेम इश्क का सागर लहरा रहा है, सागर तो हमारे प्रीतम के दिल में ही लहरा रहा है, वही हम सखियों के अंदर आता है, वही श्यामा जी के अंदर आता है। जो अंदर से वो दिल में लेते हैं वो हमारे दिल में आता है, फिर उसका सुख श्याम जी भी लेते हैं, खुद भी लेते हैं और सखियाँ भी लेती हैं। परम धाम की धरती भी आत्मा का स्वरूप है, वो एक आत्म स्वरूप है धरती भी, और इश्कमयी है, प्रेम स्वरूप है, आनंदमयी है, इश्कमयी है। उसका स्वरूप सखियों की तरह ही कोमल है, सखियों की तरह उनका स्वरूप भी बहुत कोमल है। वे आशिक के रूप में यही चाहती है कि श्यामा जी के नूरी चरण कमल किस प्रकार मेरे ऊपर पड़े। इधर श्यामा जी सोचती है मैं अपने माशूक धरती के ऊपर कितनी कोमलता से पाँव रखूं, क्योंकि उसको पता है माशूक तो मेरी धरती भी मेरे ही माशूक हैं, कि उनके ऊपर मैं चरण कितनी कोमलता से रखूं कि पाँव रखूं। इस प्रकार वे बहुत ही सावधानी से कोमलतापूर्वक अपने चरण कमल धरती पर रखती है। इसी को चलने की चतुराई कहा गया है। जानी श्यामा जी हार नहीं मानना चाहती, क्योंकि उनके पाँवों में पड़ने से कहीं उनके प्रेम की कमी ना दिख जाए, कहीं उनके प्रेम की कमी ना दिख जाए। उन पर पाँव भी पड़ने नहीं देना चाहती, पर दोनों का मौन प्रेम चल रहा है इस टाइम। क्या अंदर से दोनों का मौन प्रेम चल रहा है। कितनी सुंदर बात बोली। धरती अपने को अधिक से अधिक कोमल बनाना चाहती है और अधिक बनाना चाहती है, तो श्यामा जी भी अपने चरणों को अत्यधिक कोमलता से रखना चाहती है। यदि वे दोनों अपने मुख से कुछ कहते तब तो किसी को सुध होती। ये भेद महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं धाम धनी ने खोला है। ये भेद किसने खोला है? हमारे धाम धनी ने स्वयं महामती जी के हृदय में बैठकर ये भेद खोला है। तब इसकी सुध हुई। जहाँ ये संशय होता है कि क्या परम धाम में सखियों को इसका ज्ञान नहीं था, इसके उत्तर में यही कहा जाएगा कि परम धाम में जो एक दिली है वह श्री राज्य को रिझाने के लिए ही है। एक दिली श्री राज्य को रिझाने के लिए ही है। वही सभी धाम धनी को रिझाते हैं और इसलिए सभी स्वयं को आशिक मानते हैं। सभी के दिल का प्रेम बराबर है।
इसलिए कोई भी स्वयं को माशूक मानने के लिए तैयार नहीं। इश्क रवत का मूलतः यही कारण है कि अक्षरातीत के हृदय में इश्क का गजानगंज सागर लहरा रहा है, जिसे हम इस चौपाई में दिल अंग की ज्योति कहा गया है। वही मूल इश्क मार्फित है, जिसका स्पष्ट रूप श्यामा जी सखियाँ, खूब खुशहालियाँ, पक्षियों और 25 पक्षों के रूप में लीला कर रहा है। ये सभी श्री राज्य के आशिक हैं और उन्हीं के स्वरूप हैं। श्री राज्य के इश्क का यही विशेषता खूबी है कि वे ही स्वयं सभी रूपों में लीला कर रहे हैं। लेकिन लीला स्वरूप अपने मूल स्वरूप श्री राज्य को रिझाते हुए भी उनकी पूर्ण पहचान नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी पहचान इस ब्रह्मवाणी द्वारा ही संभव हो सकी है। सुंदर सा जी देखो कैसे कहते हैं ना, वो लचकदार अपने कोमल प्यार और कोमल श्यामा जी कर ले हैं कि धरती भी मेरा माशूक ही है और उन पर मैं चरण रखूँगी तो कोमल मेरे कोमल चरण रखूँ, कहीं उनको चुभे ना, कहीं उनको लगे ना, कठोरता ना लगे। पर वहाँ कठोर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। सब चीज़ें जितनी भी वहाँ की है कोमल से कोमल, अति कोमल, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, प्रेम से प्रेम, पूर्ण प्रेम भरा हुआ, इश्क से भरी हुई, आनंद से भरी, खुशबू से भरी, उस निर्मल से निर्मल वहाँ की हर चीज़ है। क्यों? खुद ही राज्य ही सब कुछ है। और देखो धरती भी कितनी और कोमल अपने आप को बना लेती है और नाजुक से नाजुक कर लेती है, कहीं मेरी श्यामा जी के चरण को कुछ चोट ना लगे, उनको दर्द ना बा, जबकि वहाँ पर दर्द का नामो निशान नहीं है। मतलब कि प्रेम से भर जाती है और मीठी हो जाती है और सुगंधदायक हो जाती है और चमकदार हो जाती है और धरती के कणों से तरह तरह के प्रकाश निकल रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं और चारों तरफ नूर की बरसात होती है जब श्यामा जी अपने चरण कमल धरती पे रखते हैं। वाह, हे श्यामा जी आपकी जय जयकार। मुख मीठी अति रसना, चुभ रहत रूके माहे, सो जाने रूहें अरस की, ना आवे कहनी में क्या है। श्यामा जी के मुखरबिंद से बहुत ही मीठी मीठी वाणी का झरना बहता है, अर्थात वे बहुत ही मधुर बोलती है। अमृत से विधिक मीठे उनके शब्द आत्मा के हृदय में अंकित हो जाने चुप जाते हैं। इस आनंद को मात्र परम धाम की आत्मा ही जानती है, इसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। सुंदर साथ जी श्यामा जी के कहते मुख मीठी अति रसना, श्यामा जी के मुखरबिंद से बहुत ही मीठी वाणी का एक झरना बहता है, अर्थात वे बहुत मधुर बोलती है। चुभ रहत रू के माहे, अमृत से भी अधिक मीठे उनके शब्द आत्मा के हृदय में अंकित हो जाते हैं, जानी चुभ जाते हैं। और इस आनंद का मात्र परम धाम की आत्मा ही जानती हैं, इसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। सुंदर साथ जी ये आनंद की लहरें हैं, ये प्रेम की लहरें हैं, ये सुगंध की लहरें हैं, जिनको जितना जितना हम आत्मसात कर सकते हैं कर लें। सुंदर साथ जी हाथ जोड़कर हम सब सुंदर साथ अपने प्रीतम के इस आनंद को, श्यामा जी के इस आनंद को अपने हृदय में भर लें और महसूस करें और इस आनंद के झरने को चारों तरफ से बहने दें, बहने दें, बहने दें। जितना ये प्रेम रस अमृत रस बहेगा हमारे अंदर से, हमारा रोम रोम खिलेगा, हमारा रोम रोम में आनंद भरेगा, हमारा रोम रोम उछल उछल के नाचेगा, कूदेगा, गाएगा, प्रेम से भरकर इस मस्ती में, इस आनंद में अपनी श्यामा जी के, अपने श्याम के गुण गाएगा। और इस आनंद की मस्ती हर सुंदर साथ के हृदय में अंकित हो जाए। हे श्री राज जी, हे मेरे प्राण प्रिय प्रीतम, ये अपनी इस सुंदरता का, इस वाणी को हमारे हृदयों में इतना भर दो कि आपका स्वरूप हमारे हृदय में जगमगाने लगे, दिखने लगे और उसका आनंद हम सब सुंदर साथ को मिले। हे प्राण प्रिय प्रीतम, हम कुछ ना कह सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ये जुबान तो वैसे ही, पर इसके अंदर बैठा चेतन हमारा प्रीतम, ये सारा बखान करने वाले, हम आत्मा को आनंद देने वाले हमारे प्राणनाथ सच्चिदानंद आनंद के सागर
की जय हो, जय हो, जय हो। प्राण प्रिय प्रीतम की जय हो, जय हो, जय हो। हे धनी आपकी जय हो। इसके आगे कल करेंगे, बहुत सुंदर है। एक देखते हैं, अगर हो जाएगा तो कर लेते हैं। क्यों कहूँ गति चलन की, जो श्यामा जी पाँव भरत, नाही निमू नाइन का, जो गति श्यामा जी चलत। श्यामा जी अपनी प्रेम भरी अदा से चलते समय जिस प्रकार अपने कदमों को धरती पर रखती हैं, उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी इस चाल की तुलना भी किसी से नहीं की जा सकती। सुंदर साज जी, ऐसी उनकी चाल है। श्यामा जी की प्रेम भरी अदा से चलते समय जिस प्रकार अपने कदमों को धरती पर वो रखती हैं, उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता और उनकी इस चाल की तुलना भी नहीं की जा सकती। वाह सुंदर साज जी। बलि बलि जाऊं चाल गति की, भूखन तेज करे झलकार, गिरदवाए मिलावा रूहन का, सब शोभा साज श्रृंगार। मैं श्यामा जी के उस प्रेम भरी मस्त चाल पर बलिहारी जाती हूँ, जिससे उनके भूषणों का तेज और अधिक झलकार करने लगता है। उनके चरणों, चारों चरणों और सखियों के समूह होता है, चारों ओर उनकी सखियों का समूह होता है और संपूर्ण शोभा श्रृंगार से युक्त होता है। कहते मैं श्यामा जी की उस प्रेम भरी मस्त चाल पर बलिहारी जाती हूँ, जिससे उनके भूषणों का तेज और अधिक झलकार करने लगता है। उनकी